भले ही हम खाने का कितना ही लुत्फ क्यों ना उठाएं, लेकिन असली मज़ा तो तब आता है जब हमारे द्वारा खाया गया खाना हमारे पेट में सही तरह से पचता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारा गट माइक्रोबायोम, यानी हमारे पेट में रहने वाले खरबों बैक्टीरियाज का समुदाय। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे और स्वागत है आपका हमारे शो क्या करें क्या ना करें में। दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गट हेल्थ की, यानी हमारी आंतों की, जो कि ना सिर्फ हमारे शरीर में पोषक तत्वों को पचाने में, सोखने में मदद करती है, बल्कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने गट हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो गई है, हमारी आदतें कुछ ऐसी हो गई हैं, हमारा खान पान बहुत बाहर का हो गया है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वृषाली पवार। नमस्कार मैम। हेलो, वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू वर्षा। मैम, आज का जो हमारा विषय है वो है गट हेल्थ। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गट हेल्थ होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है इतना ज़्यादा। यस, सो वर्षा, गट हेल्थ ये एक बज़वर्ड हो गया है। ओके। ना कि सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री में, बट फूड इंडस्ट्री में भी जी। ये बहुत चर्चा होने वाला वर्ड हो गया है। और अगर आप इसको एक तरीके से देखें तो ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गट हेल्थ। यस, और गट इस शब्द का अगर हम देखें कि मतलब क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम जो है वो होती है गट। ओके। सो ये इसमें आता है आपके इसोफेगस, स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, रेक्टम, ये सारी जो ऑर्गन्स है ये आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम बनाता है। ओके। और इनका प्रमुख कार्य या फंक्शन जो होता है तो ये होता है कि इंजेशन ऑफ फूड, जिससे आप खाना निगलते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे Okay. कि आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, तो ये सारी चीज़ों का डाइजेशन अच्छे तरीके से जी। करना। थर्ड है आपका एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कुछ विटामिन्स है, मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे तरीके से करना। और Okay. चौथा है कि आपका एलिमिनेशन ऑफ स्टूल्स, जैसे आपके जो भी आपका डाइजेशन प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। ये आयुर्वेद में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पहले इसका वर्णन आ चुका है आयुर्वेद Okay. में। आप अगर देखोगे तो संहिताओं में इसका वर्णन ऐसे है कि रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नौ, जिसका मतलब है कि अगर आपकी अग्नि, अगर आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो ये आपके सारे डिसीजेस या रोगों का एक प्रमुख कारण हो सकता है। जी। तो इसीलिए आयुर्वेद बहुत पहले से इस बारे में गट हेल्थ कैसे आप अच्छी रखनी चाहिए, इसका प्रिवेंटिव या रिक्यूपरेटिव रोल क्या है, इसके बारे में संहिताओं में बहुत पहले से वर्णन है। ओके। मैम, आपने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया कि गट हेल्थ होता क्या है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैम, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे माइक्रोबायोम्स होते हैं और वैसे ही होते हैं गट माइक्रोबायोम्स। तो इनका क्या मेन काम होता है हमारे शरीर में और क्या इनका कोई फ़ायदा या नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी में? यस, तो ऐसे होता है वर्षा जी कि हमारी इंटेस्टाइन्स और स्किन में अप्रोक्सीमेटली ट्रिलियंस ऑफ ये माइक्रोबायोम्स हैं। तो इट इज, ये सिर्फ बैक्टीरियाज नहीं है, ये वायरसेस भी है, ये फंगस भी है। Okay. तो ये सारे माइक्रोब्स हैं, ये अच्छे माइक्रोब्स हैं। और अगर आप गट में देखोगे तो इट इज सीकम नाम का एक लार्ज इंटेस्टाइन्स में एक ऑर्गन होता है जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा प्रमाण में वो होते हैं। ओके। और इसका फंक्शन अगर आप देखोगे तो ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद ही है। जो माइक्रोबायोम्स है वो आपके फायदेमंद ही है, नुकसान तो वो कुछ नहीं करता है। फायदे ये है कि वो आपका डाइजेशन करता है, आपकी जो फाइबर्स हैं उसको डाइजेस्ट करना। या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्किन और गट का एक्सेस होता है कि अगर आपको कोई रैश आ रही है या कोई स्किन रिलेटेड कंडीशंस है, तो अगर हम डीप
रूट डाउन देखें तो उसका मेन रीजन जो होता है दैट इज बिकॉज योर गट हेल्थ इज नॉट गुड, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गट और ब्रेन एक्सिस, कि आपकी गट हेल्थ और ब्रेन का भी एक्सिस है। तो ये गट माइक्रोबायोम्स जो है तो ये गट हेल्थ ही नहीं बट आपकी ब्रेन हेल्थ में भी हेल्प करता है। और गट जो है इट इज अ होस्ट, कि आपके 70% ऑफ इम्यून सेल्स जो है वो गट में ही होते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी, अगर आपको बार बार आप बीमार हो रहे हैं, सडन वेदर चेंज और आपको सर्दी खांसी हो, बुखार हो, इसका जो प्रोपोर्शन है बहुत ज़्यादा अगर है तो दैट इज बिकॉज योर गट हेल्थ इज नॉट गुड। सो ये आप देखोगे कि गट माइक्रोबायोम्स का ये बहुत मेजर रोल होता है। आपको आपके सारे सिस्टम्स को हेल्दी और रखने की जिम्मेदारी के लिए आपके गट माइक्रोबायोम्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जी मैम, अभी आपने जैसे मेंशन किया कि आपको अगर बहुत जल्दी फीवर आ रहा है या आपका इम्यूनिटी वीक हो रहा है तो एक सिंबल हो सकता है, एक कहने का मतलब है सिम्टम हो सकता है कि आपका गट जो है वो हेल्दी नहीं है। तो वैसे ही और कौन से सिम्टम्स हैं जिनको पता लगा के एक व्यक्ति ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि उनका गट हेल्दी नहीं है? तो वर्षा ऐसे है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके स्टूल्स जो है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमारा एक रूटीन होता है तो उसके स्टूल के कंसिस्टेंसी में क्या क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपको हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं, अगर वो आपको हो रहा है, आपको लूज स्टूल्स हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, दिन में 2 या 3 बार जाना पड़ रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी वाटरी है, उसका कलर अगर चेंज हो रहा है, जैसे नॉर्मल ब्राउन कलर एक्सपेक्टेड है लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है तो इट्स एन इंडिकेशन कि फाइबर्स आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कुछ ओडर आ रहा है, कुछ दुर्गंध आ रही है, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि आपके शरीर में बहुत सारे आम या टॉक्सिन्स बन रहे मौजूद हैं। यस। इसके साथ आपको स्टूल्स पास करते वक्त अगर किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट है या कुछ पेन है, अगेन ये इंडिकेशन है कि आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। इसके साथ अगर आपकी एपेटाइट, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको बार बार खट्टी डकारें आ रही है, खाने के बाद ब्लोटिंग हो रहा है या फिर आपको पेट में दर्द हो रहा है, और इसके साथ आपकी वेट चेंजेस या फिर आपको बहुत जल्दी आपका वेट बढ़ रहा है या किसी प्रकार से कम नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इट्स एन इंडिकेशन कि आपकी गट हेल्थ इज नॉट गुड। अलॉन्ग विद दैट अगर आप बार बार आपको सर्दी खांसी या वायरल इन्फेक्शंस भी अगर आप कैच कर रहे हैं, दैट्स आल्सो एन इंडिकेशन कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। ये सब सिम्टम्स को एसेस करते वक्त आपको देखना है कि क्या फ्रीक्वेंसी में आपको ये सब हो रहा है। जैसे अगर ये सारे सिम्टम्स आपको 3 से 4 महीने में एक बार होते हैं तो दैट्स ये फाइन है। बट अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 2 या 3 बार हो रही है देन डेफिनेटली आपको किसी वैद्य को जाके दिखाना चाहिए सो दैट उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैम, क्या किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम भी होता है अगर आपका गट हेल्थ? यस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर ये कनेक्शन होता है ना कि आपकी गट और स्किन का कनेक्शन है, तो अगर आपको रैशेस आ रहे हैं या फिर आपको एक्ने आ रहा है, आपकी एज निकल जाने के बाद भी अगर एक्ने आ रहे हैं या फिर आपको स्किन कंडीशन जैसे कि एक्जिमा है, सोरियासिस है, डीप डाउन उसका रूट जो है वो गट हेल्थ पे ही आके निकलता है, तो इट्स अ इंडिकेशन कि पुअर गट हेल्थ है। मैम, जैसे हमारे गट माइक्रोबायोम की हमने बात की, तो जो अनहेल्दी माइक्रोबायोम्स अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, अगर माइक्रोबायोम हमारा हेल्दी नहीं है, तो फिर किस तरह की बीमारियों हो सकती हैं एक व्यक्ति में? किस तरह की बीमारियों को इंडिकेट करता है ये? तो मैं इसको वापस आपको आयुर्वेदा का जो एक पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगी कि रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नम, तो अग्नि जो है इसके ऊपर आयुर्वेद बहुत स्ट्रेस देता है कि अगर आपकी अग्नि मंद है तो इट इज अगेन बहुत सारे डिसीजेस आपको हो सकते हैं। तो 2 प्रकार की अग्नियां आयुर्वेद में बताई गई है। एक है जाठर अग्नि जो आपके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। जाठर अग्नि जिसका लोकेशन है जाठर, मतलब आप उसको स्टमक कह सकते हैं। एंड सेकंड इज धातु अग्नि। तो देयर आर डिफरेंट ऐसे 12 तरह की धातु अग्नि है जो टिश्यू में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म के लिए कंट्रीब्यूट करने वाली अग्नि होती है। तो अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं और उसका डाइजेशन ठीक नहीं हुआ तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको हम आमा या टॉक्सिन्स कहते हैं। ये टॉक्सिन्स अगर आपके शरीर में बढ़ते बढ़ते जाए तो वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां को कंट्रीब्यूट करती है। जैसे मैं कहूँगी कि अगर आपकी रस धातु अग्नि ठीक से काम नहीं कर रही है
तो फीमेल्स में पीसीओएस या फिर इनफर्टिलिटी जैसे कंडीशंस है, या फिर एक्सेसिव हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, ये सब हो सकते हैं। या फिर अगर आपकी जाठर अग्नि ठीक नहीं है तो मेटाबॉलिक डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, या फिर कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे हो गए। तो ये सारे डिसीजेस आपको बहुत लंबी लिस्ट है एक्चुअली जिसकी वजह से तो गट हेल्थ इज समथिंग जो सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। मतलब सारी बीमारियां इससे कनेक्टेड है। तो इसीलिए आयुर्वेद का ये श्लोक जो है रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नौ, इसके ऊपर हम बहुत फोर्स देते हो जी।